कोई है क्या बाहर में? बुला लीजिए। बढ़ालगंज के खड़ेसरी गांव हम पहुंचे हैं। छठ का पर्व है और छठ के पर्व पे हमारे साथ आलोक गुप्ता जी हैं, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। हम पहले सर से छठ के पर्व पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए, पूछना चाहता हूँ। मेरा गांव नरहरपुर है। मैं नरहरपुर का निवासी हूँ। और नरहरपुर के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश के सभी बहनों को और सभी माताओं को छठ की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये छठ उनके परिवार में खुशियाँ लेके आवे। छठ मैया का आशीर्वाद उनको बड़े स्तर पे मिले, ताकि हर बहनों का, हर माँओं का उम्मीदें और मुरादें पूरी हों। और जब लोग खुश रहेंगे, जनता खुश रहेगी, हमारी माताएं बहनें खुश रहेंगी, तो हमको तो आशीर्वाद उनसे मिलता रहेगा। आपकी जो संस्था है वो लगातार गरीबों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, फिर भी कुछ ऐसे तत्व कहेंगे जो आप इस संस्था के पीछे पड़े हुए हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ अच्छाई है वहीं तो बुराई भी होती है। तो हम सिर्फ अच्छाइयों को ध्यान देते हैं, बुराइयों को ध्यान नहीं देते हैं। और जिसको जो करना है अपना करता रहे। पर हम ये जानते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हजारों की संख्या में माताएं बहनें जानती हैं कि आलोक क्या करते हैं और मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या करती है। बाकी जो लोग गलत सोचते हैं उनके बारे में क्या कर सकते हैं। सुना था बीच में आपको धमकियां भी मिली हैं जान से मारने की। हाँ, बीच में एक फ़ोन आया था मेरे पास रात को लगभग 10 बजे के आसपास में। मैं सोया था, परिवार के साथ मैं भोजन पानी करके आराम कर रहा था उस समय। रात को मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन करने के बाद पहले तो उल्टा-सीधा बोलना चालू किया। तो मैंने पहले समझाने की कोशिश की, फिर और लगा उल्टा-सीधा बोलने, गाली भी देने लगा। मैंने भी गाली दी उसको, जब वो गाली दे रहा था तो मैंने भी हाँ, दिया क्रिया की उसको। प्रतिक्रिया होती है। हाँ, उसके बाद फिर लास्ट में जाते-जाते बोला तुमको गोली मार दूँगा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, मार देना गोली। हम्म। तो अब इसकी सूचना मैंने पुलिस को दे दी है, बड़हलगंज इंस्पेक्टर साहब को मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है दे दिया है, एप्लीकेशन लिख के मैंने दे दिया है। अब बाकी की कार्रवाई प्रशासन के लोग जाने, शासन के लोग जाने क्या करना है, कैसे करना है। हमने अपने बचाव के लिए हमने दे दिया है। आ, मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं वो मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और धमकियाँ मिल रही तो धमकी तो धमकी है। धमकी मिलने का देने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि वो धमकी दे रहा था, उसका उद्देश्य क्या कुछ तो होगा भी ना, वो जाओ। वो वो बार-बार कह रहा था कि मैं जात का ठाकुर हूँ अच्छा। और तुम जो है ब्राह्मण को तुम परेशान कर रहे हो। हम्म। तो या तो अब उसकी मंशा क्या हो तो वही जाने। लेकिन वो उसके कहने का मतलब ये था कि तुम ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो, यानी कि ब्राह्मण का भी आशीर्वाद लेना चाह रहा है। हाँ। जात का मैं ठाकुर हूँ, तुमको गोली मार दूंगा। तो शायद ठाकुरों को भी बीच में अपना वर्चस्व कायम रखना चाह रहा है, ताकि दोनों पक्ष से वो मजबूत भी रहे और हमको धमकी भी दे करके हमको समझा दे। तो इस तरीके का प्रयास होगा उसका। अब क्या मंशा है तो वही जानेगा। पर मैं ये जानता हूँ कि आलोक न कभी गलत कभी किसी के साथ किए हैं, न कभी गलत किसी चीज़ का करने का मैं कभी मंशा रखता हूँ। मैं तो सिर्फ समाज में वो करता हूँ जो समाज के लोग चाहते हैं। और समाज में जो उपस्थिति या जो उपलब्धि मैंने पाई है या जो मैंने करके दिखाया है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर मेरे कर्मों का आधा कर्म कोई और करके दिखा दे, तो ये मेरा मानना है कि गोरखपुर जिले से आधा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मेरे कर्मों का आधा कर्म कोई करके दिखा दे तो 20% 25% कोई करके दिखा दे, तो मैं मान लूँगा कि तभी बहुत लोगों का मदद हो सकता है। क्यों नहीं लोग मदद करते हैं? अगर हमने लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल में गाड़ियों की व्यवस्था कर दिया हूँ, तो है कोई इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई ऐसा नेता जो लोगों के वहाँ अपने व्यक्तिगत व्यवस्था से लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल पहुँचाता हो? है कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा बिजनेसमैन जो हर महीना 21-21 बहन बेटियों की शादी अपने दम पे और अपने संगठन के दम पे कराता हो? अब ये नहीं है कि हम सबको चैलेंज कर रहे हैं, पर ये है कि हम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप समाज में अच्छा, और भी चीज़ बता रहा हूँ, रोज़गार के मामले में 3-3 4-4 प्रकार का रोज़गार हमने चालू किया है। पानी का है, बेकरी का है, फर्नीचर का है, या और भी हमारे वहाँ गिलास पत्तल बनते हैं, हमारे वहाँ नमकीन तैयार होता है, हमारे वहाँ
जो है कि अगरबत्ती तैयार होता है, तो सारा चीज़ मिला दिया जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग रोज़गार पाए हुए हैं। है कोई ऐसा जो सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोज़गार दिया हो? तो कहीं न कहीं लोगों के दिल के अंदर कुछ लोगों के, ये दशमलव में आप इसको मान सकते हैं कि इसको जो है मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और चूँकि चुनाव अब आ गया है ना, तो चुनाव में मेरी पत्नी हमारे अपने गांव से प्रधानी का भी प्रयास कर रही हैं। चूँकि विधायक तो नहीं बन पाई, जनता ने उतना आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैंने सोचा छोड़िए, जाने दीजिए, विधायक का सपना हटाइए दिमाग से और आप प्रधान बन कर के गाँव में लोगों की सेवा करिए। तो पत्नी प्रधानी की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें छवि खराब करने की कोशिश का प्रयास हुई है। या समाज में जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव मुझसे और मेरी संस्था से लोगों का हो रहा है, तो हो सकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा हो। तो ये इस तरीके की व्यवस्थाएँ लोगों के दिमाग में है कि एक तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरा अगला कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता की नज़र में एकदम जैसे आज हीरो बना है, आगे भी हीरो। अब आलोक गुप्ता ठेला लगाने वाला आदमी था आज के 18-19 साल पहले, और आज 18 साल के बीच में पूरे गोरखपुर नहीं, प्रदेश की अगर बात किया जाए तो लगभग मुझे नहीं लगता है कि मुझको कोई जानता नहीं होगा। लगभग वो तो सभी लोग जान ही गए हैं, चाहे वो बुरा बोल के जान गए हों, चाहे मेरी अच्छाई से जान गए हों। तो अब ये जो उपलब्धि जनता की तरफ से मेरे भाग्य में आ रहा है, तो ये लोगों के अंदर जलन टाइप का इस तरीके का आ रहा है कुछ लोगों के अंदर कि इनकी छवि खराब किया जाए ताकि समाज में फिर इनकी जो है व्यवस्था गड़बड़ हो। पर ऐसा नहीं है, जनता भी जानती है। जनता अगर बुराई देख सकती है तो जनता अच्छाई भी तो देखती है। और ये मैं जानता हूँ कि अगर अ, जनता अच्छाई नहीं देखती तो मुझसे जुड़ती क्यों? आज डेली अगर मैं एक ठो एवरेज की अगर बात कर दूँ, तो 200-250 परिवार प्रतिदिन मुझसे जुड़ता है। 200-250 परिवार बाई नंबर, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 200-250 परिवार मुझसे न जुड़ता हो। तो और जुड़ने के साथ-साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय हैं, वो अपने बहनों की, अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए यहाँ डेली 10 ऐसा परिवार होगा जो डेली यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन कराता है। जो मैं मतलब रजिस्ट्रेशन में मैं लोगों से पैसा नहीं लेता हूँ, निःशुल्क होता है। तो डेली आकर के 10 लोग भाई इस सोच में भी आते हैं, चलिए पैसा लगना नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कभी नंबर आएगा तो हमारे बहन बेटी की शादी आलोक जी के माध्यम से हो जाएगा। तो इस सोच के साथ कि अगर गलत रहता तो आते क्यों लोग मेरे पास? तो ये उन लोग से है कि जो सोच रहे हैं कि हम आलोक की छवि खराब कर देंगे। ऐसा नहीं, आलोक अपने कर्मों से जाना जाता है, चेहरे से नहीं जाना जाता। आलोक का पहनावा से लोग नहीं आलोक को पहचानते हैं, आलोक के कामों से लोग आलोक को पहचानते हैं। और आलोक का कर्म ये है कि तीन दिन पहले अभी 3 दिन पहले सहजनवा में नहीं, बस्ती में हमने एक चारपहिया गाड़ी दिया। हमने उसी गांव के 4-5 किलोमीटर के और आसपास में, वीडियो पड़ा है मेरे फेसबुक चैनल पे, नाम नहीं याद पड़ा दिमाग, वहाँ हमने टेंट हाउस खुलवाया। अब सोचिए कि 2 गांव में, अभी 3 दिन पहले की बात है, 2 गांव में मेरा बेटा वहाँ गया था क्योंकि उस दीपावली का समय चल रहा था तो टाइम नहीं था। मैंने बेटे को भेज दिया, जाओ वहाँ उद्घाटन कर देना, लोगों को इसके बारे में बता देना। तो 2 जगहों पे, एक जगह चारपहिया गाड़ी और एक जगह जो है टेंट हाउस। अब चारपहिया गाड़ी का मतलब हुआ कि जिस गांव में वो गाड़ी गई है, उस गांव में अगर किसी के वहाँ शादी विवाह पड़े तो वो गाड़ी बुकिंग कर सकता है, और बुकिंग का जो अमाउंट है ना, वो 3-3 रुपया करके मुझे दे दे। सोचिए, अगर आपने एक गाड़ी बुक किया, 1000, 1200, 1500 रुपया उसका किराया लगा अगर, तो अगर आपके पास 1000-1200 रुपया है तो दे दीजिए, मैं ले लूँगा, मुझे पैसा तो नहीं काट रहा है मुझे। लेकिन यदि अगर आपके पास 1000-1200 रुपया नहीं है तो आप गाड़ी कहाँ से बुक करेंगे? या तो आप अपने मित्रों से, दोस्तों से उधार लेंगे, कहीं कर्ज लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ से व्यवस्था हो। तो मैंने क्या किया है कि अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को सदस्य बनाया, और सदस्य बनाने के बाद मैंने कहा कि ये गाड़ी आप रखिए, इस पूरे ग्राम सभा में किसी को वहाँ शादी विवाह हो, कहीं धाम पे जाना हो, देखी देखुआ में जाना हो, इस गाड़ी को बुक करिए। अब पैसा नहीं है तो 3-3 रुपया हमको दे दीजिएगा, हम डेली 3-3 रुपया आपसे लेते जाएंगे। चाहे महीने में 100 रुपया इकट्ठे दे दीजिए, चाहे रोज 3-3 रुपया करके बचा के मुझे दीजिए। अब सोचिए कितना बड़ा आपका बोझ हल्का हो गया। और मैंने क्या किया, मदद भी कर दिया। वो गाड़ी उस गांव में है, किसी के वहाँ कोई डिलीवरी है, कोई आकस्मिक कोई घटना घट गया, किसी को बिजली का करंट लग गया, कोई छत से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी निःशुल्क जो है अपने गाड़ी में लोगों को बैठाती है
अस्पताल पहुंचाती है, जान बचाती है, फिर लाके घर पे छोड़ देती है और किराया 1 रुपया नहीं। तो जिस गांव में हमें गाड़ी दे करके आए हैं, उस गांव में अगर मान लीजिए कि किसी एक आदमी का भी जान बचाने में वो गाड़ी सफल हुई, तो मैं मान लूँगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। टेंट लगाया है, एक टेंट में कम से कम 4 से 5 लोगों को, कम से कम 4 से 5 लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब 4 से 5 लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, उस 4 से 5 घरों में रोटी, सब्ज़ी की व्यवस्था तो हुई। और उसके बाद वो जो टेंट है ना, सबसे बड़ी बात देखिए, यही खासियत है हमारी कि हम अपने कर्मों से क्यों जाने जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है, देखिए जीवन में 2 चीज़ तो एकदम मुख्य रूप से होना है, ये तय है, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। एक तो जीना, एक मरना। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, अमीर रहेंगे कि गरीब रहेंगे, आप टाटा अंबानी बन जाएंगे कि भिखमंगा बन जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन जीना और मरना 2 चीज़ तो तय है। जीना भी तय है और मरना भी तय है। दोनों चीज़ों में टेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुर्सी मेज़ की ज़रूरत पड़ती है, बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, रज़ाई गद्दा की ज़रूरत पड़ती है। जिस गरीब के घर में वो सामान बुक होके जाता है, क्या उसका पैसा उसको देना नहीं पड़ता है? वो टेंट जो हमने खुलवाया है, एक तो 4-5 लोगों को हमने रोज़गार दे दिया, और रोज़गार के साथ-साथ जिस घर में टेंट का सारा सामान जाएगा, वो आदमी फिर उसी तरीके से 3-3 रुपया करके उसका भाड़ा मुझे वापस करे। अब बताइए कि मेरा कर्म बुरा है कहाँ? अगर ये बुरा है तो अच्छा क्या है? यानी आप पर ये सटीक बैठता है, कर्मणैवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल।